मीठे हो जाएंगे सब, बस ये सब्र का पहला घूंट ही नमकीन है। इंसान भी भला कोई एतबार करने की शय है। सब्र आते आते बहुत वक्त लगता है, और सब्र आता तभी है जब इंसान हकीकत को तस्लीम कर लेता है। कभी कभार हम किसी चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, दिन रात दुआएं मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती तो उसमें अल्लाह की बहुत बड़ी मसलहत होती है। हाँ, ये सच है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, मगर हम उसकी हिकमतें नहीं समझ सकते, और हम चीज़ों को इस तरह नहीं जान सकते जैसे वो जानता है। कभी कभार हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो हमारी उदासी की सबसे बड़ी वजह होती है। जो शख्स तुम्हारी मुस्कुराहट छीन सकता है, वो कैसे तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है, और उस शख्स के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हो तुम, जिसको तुमसे मोहब्बत ही नहीं। तभी अल्लाह कुछ दरवाजे बंद करता है। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा ये सब, और ये बातें बुरी लगेंगी, मगर वक्त गुजरने के साथ सब कुछ समझ आने लगेगा। फिर तुम कहोगे कि वाकई अगर तब अल्लाह हमारी हिफाजत ना करता तो हम आज कितनी तकलीफ़ में होते, क्योंकि वो कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचता। तुम खुद ही अपना बुरा सोचते हो, और तुम्हें पता भी नहीं होता। सब्र तभी आता है जब इंसान अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाता है। सब्र करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन जब सब्र आ जाता है तो दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। इसका मुख्तसर सा खुलासा बस इतना सा है कि कभी कभार इसमें सदियां लग जाती हैं, और कभी लम्हे में सब्र आ जाता है। सारी बात दिल की है। जब दिल हकीकत तस्लीम करने पर आमादा हो जाता है तो सुकून मिल जाता है, और जब ये दिल हकीकत जानने के बाद भी इनकारी हो जाता है तो फिर बस तड़पता रहता है। जानते हो, मोहब्बत करने वाले कभी छोड़ कर नहीं जाते, बल्कि वो तो हाथ ज़ोर से थामे रखते हैं, और जो बिला वजह छोड़ कर चले जाते हैं वो लौट कर नहीं आते। बस ये दो ऐसी हकीकतें हैं जिनको दलाइल की ज़रूरत नहीं। पहली हकीकत तो इंसान मुस्कुरा कर मान लेता है, लेकिन दूसरी हकीकत पे वो दलाइल मांगने लगता है, क्योंकि दिल राज़ी जो नहीं हो पाता। हालांकि जानता वो भी है कि अब वो जाने वाला वापस नहीं आएगा, मगर फिर भी कहीं ना कहीं खुद को तसल्ली देता है कि नहीं, वो लौट आएगा। और ये नॉर्मल बात है, क्योंकि ये इंसानी फितरत है। तभी तो फिर तुम हमेशा तकलीफ़ में रहते हो। जिसको तुम्हारे साथ रहना ही नहीं, वह क्यों लौट कर आएगा, और अगर लौट कर आना होता तो वह जाता ही क्यों। सब्र का मतलब ये नहीं कि इंसान किसी तकलीफ़ या सदमा पर रोए नहीं। सदमे की बात पर रंज करना इंसान की फितरत में दाखिल है, इसलिए शरीयत ने इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। जो रोना बेइख्तियार आ जाए वो भी बेसब्री में दाखिल नहीं। अलबत्ता सब्र का मतलब ये है कि सदमे के बावजूद अल्लाह ताला से कोई शिकवा ना हो, बल्कि अल्लाह ताला के फ़ैसले पर इंसान अक़ली तौर पर राज़ी रहे। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन करे तो इंसान को तकलीफ़ तो होती है, और बाज़ औक़ात इस तकलीफ़ की वजह से इंसान बेसाख्ता चिल्ला भी उठता है, लेकिन उसे डॉक्टर से शिकायत नहीं होती, क्योंकि उसे यकीन है कि वो जो कुछ कर रहा है उसकी हमदर्दी में और उसकी मसलहत की खातिर कर रहा है। सब्र आखिर इतना मुश्किल क्यों होता है? और मसला ये है कि इसके बगैर चैन भी नहीं पड़ता। ये सवाल मैं अक्सर खुद से पूछा करती थी, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता मैंने ज़िंदगी को समझना शुरू किया
تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پہ انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر، ماضی ستائے تو صبر، اور کسی کا ذکر کرتے ہوئے آنکھ بھر آئے تو صبر۔ مگر صبر آتا بس تبھی ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتا ہے۔ اور جانتے ہو صبر کرنے والوں پہ اٹھنے والے ہر سوال کا جواب اللہ خود دیتا ہے، پھر چاہے وہ سوال ذات پہ ہو یا کردار پہ۔ اور سوچو ذرا، جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پہ سر جھکا لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس پھر لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ صبر محبت ہے اور محبت صبر ہے۔ جس نے محبت کرنا سیکھ لیا اس نے شرک تک کا فاصلہ طے کر لیا، اور جس نے صبر کرنا سیکھ لیا اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والا فاصلہ ختم کر دیا۔ اللہ نے جس کو جو سمجھانا ہوتا ہے وہ سمجھا دیتا ہے۔ صبر تو یقین کی آخری حد ہے۔ اب آپ کہو گے یقین کی تو حد ہی نہیں ہوتی۔ بس تبھی تو میں کہتی ہوں کہ صبر ہی یقین کی آخری حد ہے، کیونکہ صبر بھی یقین کی طرح لامحدود ہوتا ہے۔ اور جب اللہ یقین عطا کرتا ہے تو صبر خود ہی آ جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پہ صبر، زندگی کی تلخیوں پہ صبر، من پسند چیز کے چھن جانے پہ صبر، کسی اپنے کے روٹھ جانے پہ صبر۔ جب یقین پاس ہوتا ہے تو صبر کے حسن کو بھی چار چاند لگ جاتے ہیں۔ بس یوں انسان نڈر ہو جاتا ہے، ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ تب دل ہر بات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہی طاقت ہے صبر کی کہ ہونے یا نہ ہونے، ملنے یا نہ ملنے کی طلب نہیں رہتی۔